16वीं शताब्दी के महान अध्यात्मवादी संत आचार्य परमेष्ठी कालन स्वामी जी ने एक बहुत ही संक्षिप्त 32 गाथाओं का ग्रंथ लिखा है, श्री माला रोहन जी, और इसका हिंदी अनुवाद पंडित अमृतलाल जी चंचल जी ने लिखा है। इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती संगीता जैन, वलसाड़, गुजरात। ओंकारी ही
तम ज्ञान से है, जो है अतुल शक्ति चारित्र वाला। यही सारी प्यारा शुद्धात्मा है, चिर सुख सदन का अनुपम सुसाधन। ऐसे अमोलक विज्ञान घन को मैं नित्य करता सहस्राभिवादन। जो सप्ति तत्वों को व्यक्ति करता, षट द्रव्य जिसको हस्तामलक है। पंचास्ति काया और नौ पदार्थ जिसमें निरंतर देते झलक है। चैतन्यता से है विभूषित त्रिभुवन तली को जो जगमगाता। श्रुत ज्ञान रूपी उस आत्म में ही रत रह करो आत्म कल्याण भ्राता। सतदेव सतशास्त्र सत्य साधु जन में श्रद्धा करो नित्य सम्यक धारी। मुक्ति सिद्धों का नित्य मनन कर, ध्याओ परमो भावनाएं सुधारी। शुचि शुद्ध रत्ना त्रयमालिका से अपने अमोलक हृदय को सजाओ। शिव पंथ जिन धर्म को ही समझ कर, उसके निरंतर सतत गीत गाओ। एकादश स्थान में आचरण कर, कर मारी परिचय करो प्राप्ति भारी। पंचाणु प्रतिपाल भव भव सुधारो, एकाग्र हो तप तपो तापहारी। दो दान सत्य पात्र दल को चतुर्भाति, निज आत्म की ज्योति को जगमगाओ। पावन करो शील सुरवारी से
श्रेणिक नृपति ने पूछा सभा में मस्तक नवाकर, इस मालिका को त्रिभुवन तली पर किसने भी लोका कहो तो गुणागर। क्या इंद्र धर्मेंद्र गंधर्व ने भी देखी कभी नाथ यह देव माला, या यक्ष चक्रेश विद्याधरों ने पाया कभी नाथ यह मुक्ति प्याला। जिसके भवन में हीरे जवाहिर या द्रव्य की लग रही राशि भारी, ऐसे कुबेरों ने भी प्रभु क्या देखी कभी माल यह सौख्यकारी। या राज्य को त्याग जोगी बने जो, उनने भी लोकी यह माल स्वामी। या सप्त तत्वों के पंडितों ने देखी गुणावली यह मोक्षगामी। बोले जिनेश्वर श्रीमुख कमल से, श्रेणिक सुनो मालिका की कहानी। इस आत्मगुण की सुमनावली के दर्शन सहज में न हो प्राप्त ज्ञानी। ना तो कभी रत्न धन धारियों ने श्रेणिक सुनो मालिका यह निहारी, ना मालिका को उनने विलोका जो मात्र थे तत्व के ज्ञान धारी। इस माल के दर्शनों में न तो भूप रत्नादि पत्थर ही काम आवे, न सार्वभौमों के राज या धन ही इस गुणावली को देख पावे। ना तो इसे देख तत्वज्ञ पाए, ना काम देवों से दृग सुखारी। दर्शन वही कर सके मालिका का, तेजो सुनो शुद्धतम दृष्टिधारी। श्रेणिक सुनो वास्तविक गूढ़ यह है, जो पूर्णतम है सम्यक धारी। केवल वही पुण्यशाली सुजन ही नृप धर सके मालिका यह सुखारी। जो इंद्र धर्मेंद्र गंधर्व यक्षादि नाना तरह के तुमने बताए, वे स्वप्न में भी कभी भूले राजन यह दिव्य माला नहीं देख पाए। जो स्यादज्ञ सम्यक संपन्न शुचि शुद्धि दृष्टि निज आत्म ध्यानी, तत्वार्थ के सारे को जानते नित्य ध्याते पतित पावनी जैन वाणी। आशा भय स्नेह और लोभ से जो बिल्कुल अछूते हैं स्वात्मचारी, वे ही हृदय कंठ में नित पहनते हैं आत्मगुण माल यह सौख्यकारी। जिन उक्त तत्वों को जानते हैं, जो पूर्ण विधि से सम्यक धारी, आत्म समाधि सा मिल चुका है जिनको समो जल तम रत्न भारी। उनके हृदय कंठ पर ही निरंतर किल्लोल करती है माल ज्ञानी। वे ही पुरुष मुक्ति में राज करते, कहती जगत पूज्य जिन राजवाणी। मिथ्यात्व को सर्वथा त्याग
पास खोली शिवनगर की गली है। शुचि शुद्ध दर्शन ज्ञानाचरण से जिनके हृदय में मची है दिवाली, मिथ्यात्व मद झूठ रागादि के हेतु जिनके न उर में कहीं ठौरे खाली, उनके हृदय कंठ पर ही निरंतर ये माल मन हर लटकती रही है। वे ही सुजन है जिन शुद्ध दृष्टि रिपु कर्म से मुक्ति पाते वही है। पादस्थ पिंडस्थ रूपस्थ निर्मूर्त इन ध्यान कुंजों के जो बिहारी, मदमाने से शत्रुओं के गढ़ों पर जिनने विजय प्राप्त की भव्य भारी, जिनके ना तो रौद्र ही पास जाता, जिनको ना ध्यान आरती की गंध आती, ऐसे सुजन पुंगवों के हृदय ही यह आत्म गुण मालिका है सजाती। जो श्रेष्ठतम नर वेदक व उपशम सम्यक के हैं शुचि शुद्ध धारी, मिथ्यात्व से हीन है प्राप्त जिनको सम्यक शायिक सारत्न भारी, मदिराग से जो रहित सर्वथा है, जो जानते जिन कथित तत्व पावन, वे ही हृदय स्थल पर देखते हैं नित्य राजती मालिका यह सुहावन। चैतन्य लक्षणमय आत्मा के है जो निराकुल निश्चल पुजारी, अनंत अचेतन विनाशिक पर में जिनको नहीं रंची ममता दुखारी, जिनके हृदय में जिन उक्त तत्वों की नित्य जलती संतप्ति ज्वाला, उनके हृदय कंठ को ही जगाती श्रेणिक सुनो यह अध्यात्म माला। जिन शुद्ध जीवों को दिख चुकी है निज आत्म की माधुरी मूर्ति वाकी, जिनके द्रवों के निकट झूलती है प्रतिपल सुमुखी